भगवान ने विचार किया मैं सबका उद्धार किया, लेकिन हमारा एक मित्र सुदामा तो रह गया। सुदामा सौराष्ट्र का एक ब्राह्मण था। जब भगवान कृष्ण पढ़ने गए थे संदीपनी गुरु के यहाँ, वहां पर सुदामा जी से मित्रता हो गई थी, मुलाकात हो गई थी। और वहां से पढ़ने के बाद फिर कभी दोबारा भगवान श्री कृष्ण और सुदामा से मुलाकात हुई नहीं। दोनों बड़े हुए, सुदामा जी का विवाह हुआ, बच्चे हो गए, 5 बच्चे, लेकिन घर में कभी एक भोजन करे तो 4 बैठे रहे, 4 भूखे सोए। दशा उनकी बड़ी खराब थी। लेकिन ये दशा खराब क्यों थी? लोग बोलते हैं सुदामा जी बड़े गरीब थे। जिनके पास भगवान जैसे नाम का धन है वो कभी गरीब हो सकता है? वो कभी गरीब नहीं हो सकता है। सुदामा गरीब नहीं था। जिनके पास श्याम कृष्ण जैसे धन उनके प्राप्त था तो गरीब नहीं था। लेकिन कैसे गरीब बने? जब भगवान कृष्ण के साथ पढ़ रहे थे ना सुदामा जी, उसमें आश्रम में ऐसा नियम था, जो बच्चे लोग पढ़ते थे, जाते थे हवन के लिए लकड़ी लाने के लिए, यज्ञ करने के लिए लकड़ी लाते थे। तो एक दिन गुरुजी ने सुदामा और कृष्ण को ये आदेश दिया कि आप जा करके जंगल से लकड़ी लाओ, हमें यज्ञ करना है। और गुरु माता ने चना दी और वो दे दी सुदामा जी के हाथ में। बोले कि आप लोग जा रहे हो लकड़ी लेने, अगर रास्ते में भूख वगैरह लग जाए तो दोनों जन मिल करके आपस में खा लेना। और वो चना सुदामा जी अकेले खा गए, भगवान को नहीं दी। बारिश होने लगी, भगवान वृक्ष के ऊपर चढ़ गए और उसके बाद कड़ाके की बारिश होने लगी, बिजली कड़कने लगा, चारों तरफ बादल घिर आए और बारिश बंद होने का नाम नहीं। सुदामा जी ने विचार किए, लगता है दिन भर यही रहना पड़ेगा, इसलिए चने को खा रहे थे। भगवान ने पूछा, रे सुदामा जी कुछ खा रहे हो क्या? हम ऊपर है, हमको दिखाई नहीं पड़ रहा। बोले नहीं मैं कुछ खा नहीं रहा हूं प्रभु जी, मेरे दांत कटकटा रहे हैं। भगवान ने कहा जीवन भर इसी प्रकार से दांत कटकटाते रहना। लेकिन सुदामा जी ने भगवान को क्यों नहीं दिया चना? क्योंकि वो जो चना गुरु माता जी ने दी थी ना, वो चना सापित थी। इसके लिए सुदामा जी को चीज पता था। एक दादी माँ, घर में कोई नहीं, मात्र दादी माँ रहती थी। एक दिन कभी भोजन मिले, कभी 4 दिन में मिले, कभी 8 दिन में मिले। ऐसे दादी माँ अपने जीवन को यापन कर रही थी। और 8 दिन बाद उनको कोई चना दिया और लेकर के घर पर आई। शाम हो गया तो दादी माँ के मन में आया कि मैं प्रातः काल स्नान करके पहले भगवान को भोग लगाऊंगी, फिर उस चने को खाऊंगी। और उस चने को कोई चोर उठा के लेके चला गया और भगवान की वजह से वो जो चना था ना, संदीपनी गुरु के आश्रम में ही छोड़ गया। और वो दादी माँ के दिल से आह निकला कि एक तो 10 दिन बाद 8 दिन बाद हमको मिला। उस चना को जो भी लेके जाएगा, जो खाएगा ना,
वो जीवन भर दरिद्र बना रहेगा। उस दादी माँ की आह उसमें थी, साफ था। ये चीज सुदामा जी को पता था। और मित्र वही जो हर प्रकार के संकट अपने मित्र का दूर करे। सुदामा जी ने कहा मेरा मित्र भगवान है, अगर ये चना को खाएंगे तो दरिद्र बन जाएंगे, इसलिए मैं ये चना भगवान को नहीं दे सकता हूं। मैं स्वयं दरिद्र बन जाऊंगा चलेगा, लेकिन हमारा भगवान कभी दरिद्र ना बने। इसलिए उस चने को पूरा अकेले खा गए। और भगवान ने कहा जीवन भर दांत कटकटाते रहना। उस दिन से लेकर के सुदामे के घर में कभी पूरा परिवार एक साथ बैठ करके भोजन नहीं किया। 5-5 बच्चे, सुदामा जी दिन भर जाए और मुंह में हमेशा उनके हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्ण 24 घंटा इस मंत्र का जाप करते रहे। अगर कहीं से कुछ मिल जाए लेकर के घर पे आए सुदामा जी। सुलक्षणा उनकी पत्नी का नाम, वो भोजन बनाए तो विचार करे हम खाएं कि सुदामा जी दिन भर भटकते उनको खिलाएं, कि हमारे छोटे छोटे जो बच्चे उनको खिलाएं। अगर मैं बच्चों को खिला देती हूँ तो दिन भर हमारे सुदामा जी भटकते हैं, वो भूखे सोएंगे। अगर मैं सुदामा जी को खिला देती हूँ तो हम दिन भर भूखे सोएंगे। ऐसे करके उनके घर में कोई न कोई रोज प्रतिदिन भूखा व्रत करता है। एक दिन नारद जी आए, बोले अरे भाभी आपको पता नहीं इनके मित्र द्वारिका के धीश हैं। सुलक्षणा को बड़ी प्रसन्नता हुई कि इनके भगवान मित्र हैं। नारद जी ने कहा हाँ इनके मित्र हैं। अब कह करके नारद जी वहां से गए। शाम के समय जब आए सुदामा जी अपने घर पर, बड़े भाव से भोजन कराई। सुदामा जी का पैर दबा रही थी सुलक्षणा, दबाते दबाते कहीं प्रभु जी मैंने सुनी आपके मित्र तो द्वारिकाधीश जी हैं। बोले हाँ वो तो मेरे बचपन के मित्र हैं। तो बोले क्या आपके मन में ऐसा नहीं भाव आए कि हमको मित्र से मिलना जाना चाहिए? मित्र के घर कभी कभी जाना चाहिए ना आपको। सुदामा जी ने कहा तुम उसका बड़ा नटखट है, मेरा जो मित्र है उसको खाने पीने की बड़ी आदत है, अपने पास ऐसा क्या है जो मैं लेकर के जाऊंगा? और वैसे 4 जगह कभी खाली हाथ हमको जाना नहीं चाहिए। कहीं अपने मित्र के यहाँ आप जा रहे हो ना, बहुत समय बाद फल फूल मेवा मिष्ठान कुछ न कुछ जो है लेकर के जाना चाहिए। बहन बेटी के घर जाओ तो खाली हाथ कभी मत जाओ। जो भी भगवान ने दिया फल फूल मेवा मिष्ठान लेकर के जाना चाहिए। और देवालय जाओ, मंदिर जाओ, गुरु के स्थान पर जाओ तो कभी खाली हाथ आपको जाना नहीं चाहिए। और चौथी जगह अपने ससुराल जाओ तो कभी खाली हाथ नहीं जाना, नहीं तो ऐसे गाली देते रहते हैं जीजा जी आ गए, और नहीं लेके जाओगे तो और गाली देंगे। तो सुदामा जी ने कहा रे सुलक्षणा, उसकी खाने पीने की आदत बड़ी खराब है, मेरे घर में ऐसा क्या है जो मैं भगवान को लेके जाऊं? अपने घर में तो कुछ ऐसा है ही नहीं ना जो मैं अपने मित्र को खिलाऊं। मैं दिन भर उसका ध्यान करता हूं। सुलक्षणा ने कहा नहीं स्वामी, आप जाओ जरूर, मैं व्यवस्था बना रही हूं।
आप प्रातः काल की तैयारी करो। सुलक्षणा गई 4 घर में, कुछ मिल जाए जो मैं दे दूं, सुदामा जी को लेकर जाए अपने मित्र को दे दे। और लोगों ने सुना कि भगवान के पास सुदामा जी जा रहे हैं, खराब में खराब वस्तु देने लगे। लोग बोले चावल भगवान को दिए, थोड़ा शांति बना के रखे। किचन में बड़ा हल्ला हो रहा है, थोड़ा शांति बनाए। देखिए भगवान की लीला यहाँ पर सब सुनने आते हैं और भगवान के भाव से मनन करने आते हैं। और जो भगवान की भाव से सेवा करता है, मनन करता है ना, संसार में सब लोग रहते हैं, लेकिन भगवान उसी को चाहते हैं जो उनका परम भक्त होता है। रहते तो सब है, लेकिन सब भगवान के द्वार पर नहीं जा पाता। क्यों? क्योंकि उनका भाव, उनका मन एक जगह स्थिर रहता नहीं। कोई काम करो ना स्थिरता बना करके। हम भगवान की सेवा, भगवान की पूजा सुन रहे हैं तो हमारा मन इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। सुदामा की जो पत्नी सुलक्षणा है, सब लोग बोलते हैं चावल दिया, खराब में खराब चावल भगवान को दिया। सुलक्षणा लेकर के आई। और एक चीज जान जाओ, एक घर का चावल एक जैसा होगा, 4 का घर का चावल एक जैसा कभी नहीं हो सकता है। निश्चित ही वो 4 प्रकार का होगा। सुदामा जी ने कहा जाऊंगा जरूर, लेकिन अपने मित्र से मैं कुछ कहूंगा नहीं। अगर इस सोच में आप भेज रही हो हमको, तो मैं भगवान से कुछ कहने वाला नहीं हूं। सुलक्षणा ने कहा कौन ऐसा कि आप कुछ कहो भगवान से? अरे आपके मित्र हैं, आप मिलने जाओ बस। कई संतों ने कहा कि सुलक्षणा ने उस चावल की पोटली में अपना पत्र छोड़ दिया। पत्र नहीं बल्कि वो चावल ही पत्र थे, क्योंकि सुलक्षणा ने विचार किया अगर भगवान समझदार होंगे तो समझ जाएंगे इसके घर का चावल तो नहीं है, क्योंकि एक घर का चावल एक जैसा होगा और 4 प्रकार की चावल एक जैसा कभी नहीं बन सकता है। तो भगवान अगर समझदार होंगे समझ जाएंगे कि इसके घर में कुछ ऐसा है नहीं। अब चावल की पोटली लिए सुदामा जी और मन में भगवान कृष्ण का मनन करते हुए द्वारिकापुरी की तरफ जाने लगे। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, 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 चले श्याम सुंदर से, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले बने हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण राम, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण राम। सुदामा जी हरे कृष्ण हरे राम कहते हुए जा रहे हैं और भगवान से हम यहाँ कुछ प्राप्ति के लिए बैठे हैं। अगर हम भी भगवान का सतत नाम जप कर रहे हैं और भाव से उसी नाम को जप करें तो निश्चित ही हमारा भी कल्याण
भगवान की तरफ से हो जाए। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। तीनों के दिल में, तीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे। गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। ना हम होते मुलजिम, ना हम होते मुलजिम, न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। तुम्हारी उल्फत के ब्रिगे बिंदु है ये, तुम्हारे हरे कृष्ण राम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सुदामा जी हरे राम हरे कृष्ण इस प्रकार से मंत्र का जाप करते हुए द्वारिकापुरी की तरफ चले। और सुदामा का शरीर ऐसा उनके मत्थे में तेज चमक रहा है, जनेऊ धारण किए हुए हैं और शरीर की नस नस दिखाई पड़ रही है। एक्सरे कराने की कोई जरूरत नहीं, भगवान सुदामा जी की ऐसी हालत है, शरीर के हर एक नस दिखाई पड़ रहा है, लेकिन माथे पे तेज ऐसा चमक रहा है, ऐसा चमक रहा है मानो भगवान की पूरी शक्ति उसमें है। रास्ते में जा रहे हैं, सोचे कि मैं थोड़ा सा विश्राम कर लूं, वृक्ष के नीचे बैठ गए।
आंख बंद हो गई। भगवान अपने गरुड़ से कहा कि जाओ, मेरा मित्र आ रहा है, उसे लेकर के आओ जल्दी से जल्दी। ऐसा संतों ने कहा। वो गरुड़ आया, अपने चोंच में सोते हुए सुदामा को उठाया, द्वारिकापुरी के नजदीक ले जाकर के छोड़ दिया। सोए थे तो वन में, लेकिन जब जगह चारों तरफ से बड़ी बड़ी अटारियां दिखने लगी, मंदिर दिखने लगे, बड़े बड़े शहर जैसा स्वरूप दिखने लगा, सुदामा जी ने मन में आया कि मैं तो सोया वन में था, लेकिन यहां कैसे आ गया। फिर मन में विचार किया, जैसी प्रभु की इच्छा। लोगों से पूछने लगे, भैया ये कौन सा शहर है। सभी लोगों ने बोला शहर नहीं है। बोले फिर क्या है। बोले इसका नाम पुरी है, यह द्वारिकापुरी इसे कहते हैं। बोले अच्छा, द्वारिकापुरी यही है क्या। बोले हाँ। बोले मैं द्वारिकापुरी में हूँ। सब लोगों ने बोला हाँ आप द्वारिकापुरी में हो। बोले अगर मैं द्वारिका में हूँ तो जो मेरा मित्र है ना कन्हैया का घर किधर है। सभी लोगों ने बोला कौन कन्हैया, यहाँ कोई कन्हैया नहीं रहता है। बोले अरे आपको नहीं पता, वो द्वारिकाधीश बन गया है वो यहाँ द्वारिका में। बोले द्वारिकाधीश कन्हैया उनका नाम है, हम लोगों ने कभी नहीं सुना। बोले वो उनका घर किधर है। बोले वो घर में नहीं रहते हैं, द्वारिकाधीश का तो महल है। बोले अच्छा कोई बात नहीं, अगर महल है तो कहाँ महल, कौन से महल में रहते हैं। बोले देखो जो लंबी लाइन लगी है ना, सब देवता ऋषि भगवान के दर्शन के लिए लाइन लगाए हैं, आप भी लाइन में लग जाओ। सुदामा जी ने देखा इतनी लंबी लाइन, अगर मैं लाइन में लगूंगा तो कई दिन लग जाएंगे, भगवान से मुलाकात हो नहीं पाएगी। क्योंकि बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा भगवान के दर्शन के लिए लालायित रहते हैं। सुदामा जी ने युक्ति प्रयुक्ति लगाया, इधर उधर से करते करते द्वारिकापुरी के दरवाजे पर जाकर के सुदामा जी पहुंच गए। द्वारपालों ने रोक दिया। बोले कौन हो और किधर जाना है आपको। सुदामा जी ने कहा अरे मेरा नाम सुदामा है, मैं सौराष्ट्र से आया हूं। हम द्वारिकाधीश का दर्शन करना चाहते हैं, वो हमारे बचपन के मित्र हैं। द्वारपालों ने सुदामा जी को देख करके हंसने लगे। क्यों हंसने लगे। क्योंकि उनके पैरों में किसी प्रकार की पादुकाएं नहीं, बड़े बड़े छाले पड़े हुए हैं पैर में, अनेक प्रकार के कंकड़ कांटे सब पैर में लगे हुए, खून रस रहे हैं उनके पैर से, खून निकल रहे हैं। ना तो शरीर पे कोई पगड़ कपड़ा है, एक धोती है, आधी पहने हैं और आधी उसी को अपने तन को ढके हुए हैं।
सुदामा जी ने कहा, सब लोग द्वारपालों ने हंसने लगे, बोले ऐसे ऐसे भगवान के मित्र हैं, हो सकते हैं क्या? जिनके यहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा देवता लोग आकर के लाइन लगा करके दर्शन कर रहे हैं, ऐसे मित्र भगवान बनाएंगे क्या? द्वारपाल लोग हंसने लगे और बोले अंदर नहीं जाने दिए। सुदामा जी ने कहा कोई बात नहीं, अगर आप अंदर नहीं जाने दे रहे हो तो जा करके भगवान से सूचना तो दे सकते हो, अपने द्वारिकाधीश को सूचना तो दे दो और उनको बताना सौराष्ट्र से एक ब्राह्मण आया है जिनका नाम सुदामा है, वो आपको मित्र बतला रहे हैं, ऐसे जाकर के आप सूचना दे देना। द्वारपालों ने आनंद लेने के लिए कि चल करके भगवान को बताऊंगा, सब लोगों को बड़ा आनंद आएगा। ये सोच करके द्वारपाल भगवान के पास गए। भगवान रुक्मिणी से इस सभा में विराजमान, और द्वारपाल ने जोर से आवाज लगाई, बोलिए द्वारिकाधीश की। ये आवाज तो मीरा रोड स्टेशन तक भी नहीं गया होगा। अगर द्वारिकापुरी चलना है तो कैसे चल सकते हो? वहां तक अगर अपनी आवाज जाएगी तब द्वारिकापुरी भगवान द्वारिकाधीश हमारा कल्याण करेंगे। भगवान ने सुना ही नहीं। उसके बाद दोबारा द्वारपाल ने आवाज लगाया, बोलिए द्वारिकाधीश की। बोरीवली स्टेशन तक आवाज लगभग गई है। अब समझ लो सबको मैं बैठा दिया हूं ट्रेन में और द्वारिकापुरी पहुंचना है। क्यों? भगवान को यहां विराजमान करना है द्वारिकापुरी। भगवान अभी वृंदावन से घूमते घूमते मथुरा गए, मथुरा से द्वारिकापुरी में आए, अब यहां से अपने यहां बगलामुखी में लेकर के आना है भगवान। तो थोड़ा सा और जोर लगाओ, हो सकता है भगवान तक आवाज पहुंच जाए। द्वारपालों ने कहा, बोले द्वारिकाधीश की। बड़ोदरा तक आवाज पहुंच चुकी है लगभग, थोड़ा सा और दम लगाओ। ऐसा दम लगाओ कि इस बार द्वारिकाधीश के पास आवाज पहुंच जाए। बोलिए द्वारिकाधीश की जय। भगवान ने कहा कौन कौन, सब सभा को शांत कराया। द्वारपालों से कहा क्या बात है? द्वारपालों ने कहा, अरे प्रभु एक बड़ा विचित्र घटना अपने साथ हुई। एक गरीब ब्राह्मण आया है। बोले गरीब ब्राह्मण? बोले हाँ। कैसा है? तो द्वारपालों ने कहा, किसी से पगान झगातन में प्रभु जाने को आही, बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी अरु, पाई नहीं कीने स्वामा। प्रभु जी उसकी दशा ऐसी है, ना तो उसके सर पर कोई पगड़ी है। जनेऊ धारण किया हुआ ब्राह्मण, शरीर में किसी प्रकार का कोई वस्त्र, एक धोती को फटी पुरानी धोती है, उसी को पहने हुए है, उसी को अपने कंधे पर रखे हुए हैं। उनके शरीर की सारी नसें नसें दिख रही है प्रभु जी। और पैरों में किसी प्रकार की पादुका नहीं है, अनेक प्रकार के कांटे कंकड़ लगे हुए हैं, और आपको अपना मित्र बता रहा है। भगवान ने कहा मेरा मित्र आया है क्या?
क्या नाम बताया, क्या नाम बताया, जरा जल्दी बताओ। भगवान जब अकुला करके पूछे कि नाम जरा बताओ मेरे मित्र का क्या नाम है, तो द्वारपाल भूल गया कि मैं नाम तो कुछ बताया था ब्राह्मण ने, लेकिन मैं नाम भूल गया। और उसके बाद द्वारपाल बोले ऐसे कुछ दामा दामा बोल रहा था, जैसे दामा का नाम आया, बोले सुदामा था क्या? द्वारपाल ने कहा हाँ सुदामा नाम बता दो। भगवान उठे सिंहासन से, उनके खड़े हो गए, अब भागने लगे। मुकुट कहीं गिरा, पीतांबर कहीं गिरा, अब भगवान भाग रहे। सब रुकमणी लोग विचार करने लगे कोई तूफान तो नहीं आ गया, ऐसा क्या हुआ भगवान, ऐसा जीवन कभी किए नहीं। भगवान भागे, मेरा मित्र आया, मेरा मित्र, इसलिए भागे कहीं हमारा सुदामा चला न जाए। इंतजार करते करते कहीं चला न जाए। उधर सुदामा जी जैसे भगवान के देखे, उधर सुदामा दौड़े, इधर भगवान दौड़े, एक दूसरे से ऐसा लग रहा है जैसे मानो भक्त और भगवान को पहली बार मिलन हो रहा है। दौड़ते दौड़ते एक दूसरे को गले लगाए और उसके बाद पकड़ करके सुदामा जी को लेकर के आए, सिंहासन पर भगवान ने बैठाया, अपने सिंहासन पर बैठाया। सभी वहां पर बैठे विराजमान सभा में सब लोग देख करके आश्चर्य रह गए। अरे ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसे भगवान कहीं पीतांबर की सुध नहीं, कहीं अपने सर की पगड़ी की सुध नहीं, मुकुट कहीं गिर रहा है, पीतांबर कहीं गिर रहा है। और भगवान रुक्मणी को आदेश दिया कि जल्दी से जल्दी परात में पानी लेकर के आओ, हम अपने मित्र का पैर धोएंगे। भगवान ने पैर की दशा देखी ना, बड़े बड़े कंकड़, अनेक प्रकार की कांटाएं, अनेक बड़ी बड़ी बेवाइयां फटी हुई थी। ऐसी दशा, भगवान के आंखों में आंसू आए और पानी का परात तो लेट में आता, उसके पहले भगवान अपने आंसुओं से सुदामा जी का पैर धोने लगे कि पानी परात के हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोयो, हाय महादुख पायो सखा तुम, आयु तेना किते दिल हो। भगवान उनकी दशा देख करके करुणा करके रोने लगे। देखी सुदामा के दीने दशा, करो नाले भी करो राख। भगवान जिसको करुणा निधान कहा जाता, वही करुणा निधि आज करुणा करके रो रहा है। और वो आंसू सुदामा जी के चरणों में पड़ रहा है, ऊपर सुदामा रो रहा है और वो आंसू जाकर के भगवान के सिर पर गिर रहा है। भगवान ने कहा रे मित्र, आज मेरा जीवन धन्य हुआ, आपका आंसू मेरे सर पर गिरा। इतने दुखी, इतने दुखी। देखो जब मन में ज्यादा दुख होता ना तो आवाज नहीं निकलती, कितना भी कोशिश करो ना आवाज निकालने की, कुछ पूछने की, उसमें मुंह से आवाजें नहीं निकलती। इशारा इशारा में भगवान पूछे कि अरे आप 1 से 2 हुए कि नहीं हुए। सुदामा जी उधर दुखी, इधर भगवान दुखी। वो भी सुदामा जी भी इशारा में कह दिया कि नहीं हम 1 से 2 हो गए। भगवान ने इशारा किया बाल गोपाल, बोले प्रभु जी 4 है। भगवान ने कहा अगर 4 है, भाभी है, तो कुछ न कुछ हमारे लिए जरूर भेजी होगी। भगवान ने कहा
कि क्या दी है मेरी भौजाई, कुछ बोलो सुदामा भाई, क्या दी है मेरी भौजाई, कुछ बोलो सुदामा भाई, आती है तेरी भौजाई, कुछ बोलो सुदामा भाई, आदि है मेरी भौजाई, कुछ बोलो सुदामा भाई, छीन रहे भगवान, सुदामा मिलने आए, गठरी छीन रहे भगवान, सुदामा मिलने आए, मेरे बाला बन के आए, सुदामा मिलने आए, मोरे माला बन के आ रे, सुदामा मिलने आए। भगवान ने इस प्रकार से विचार किया, अगर भाभी है, बच्चे हैं, तो भाभी ने कुछ न कुछ जरूर हमारे लिए भेजा होगा। और भगवान ने कहा आज की सभा यहाँ पर रद्द की जाए, हम और सुदामा एक साथ में रहेंगे। अनेक प्रकार के भगवान सब 56 प्रकार का भोग बनाया, भोजन करवाया और शयन कक्ष में एक साथ भगवान सुदामा के साथ में रहे और भगवान से सब समाचार पूछने लगे। और सभा में जब बैठे सुदामा जी भगवान के सिंहासन पर, तो जो भाभी ने पोटली दी थी ना चावल की, उसे छुपाने लगते। और भगवान ने पूछा, अरे सुदामा, भाभी ने हमारे लिए कुछ भेजा है कि नहीं भेजा है? सुदामा जी को शर्म लगे, ये इतने बड़े बड़े राजा महाराजा, इनके सामने मैं कैसे निकालूं कि भाभी ने क्या दिया है, और उस चावल को कौन खाए? इसलिए सुदामा जी उस चावल को छुपा रहे थे। लेकिन भगवान के सामने कोई छुपा सकता है क्या? दुनिया के सामने आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन ईश्वर सब कुछ देखता है। ईश्वर से कोई नहीं बच सकता है। भगवान देखे कि सुदामा जी पोटली को छुपा रहे हैं और सुदामा जी से पोटली छीने और ले लिए भगवान। तो उस पोटली को जब खोले ना, तो उसमें एक पत्र मिला। पत्र तो वही चावल ही था, लेकिन उसका भाव ऐसा है। भगवान ने कहा कि भाभी ने पत्र भी दिया है। पत्र में क्या लिखा है? भाभी जानती थी, सुलक्षणा ये जानती थी कि सुदामा तो कुछ बोलने वाले नहीं है, इसलिए मैं ही कुछ न कुछ भगवान को सूचना दे दूं। तो पत्र में जब भगवान पढ़े ना, उसमें लिखा था कि 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो। ऐसा निश्चित है, 1 महीने में 2 पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष, दूसरा कृष्ण पक्ष, और दोनों पक्ष में एक एकादशी पड़ती है। एकादशी का मतलब कि उस दिन सब लोग व्रत करते हैं, भोजन नहीं करते। भाभी को समझाने का तरीका कि 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो। मेरे घर गोपाल जी, मेरे घर
गोपाल जी रोज एकादशी हो। हे प्रभु मेरे घर में रोज एकादशी होती है। पत्र में ऐसा लिखा कि अगर मैं सुदामा को भोजन कराऊं तो हमारे छोटे छोटे बच्चे दिन भर भूखे सोते हैं। बहुत प्रेम बस अगर मैं बच्चों को खिला दूं ना, दिन भर भटकते हैं हमारे सुदामा जी, उनको भूखे सोना पड़ता है। ऐसा कभी हम भोजन करें, कभी बच्चे भोजन करें, कभी सुदामा जी भोजन, ऐसे घर में रोज कोई न कोई एकादशी कर रहा है। भगवान पत्र को देख करके आंखों से आंसू आने लगे और कहे, अरे सुदामा तुम इतने दिन कहां थे जो अभी तक नहीं आए? भगवान ने वो चावल लिया और उसके पहले अपना सूचना भेज दिए कि होनी जो थी हो गई, अब ना ऐसी हो। भाभी तेरे महल में अब झोपड़ी नहीं रहेगा, भाभी तेरे महल में रोज दिवाली हो। इस प्रकार से भगवान ने पत्र तुरंत भेज दिया। लोग बोलते ना भगवान ने चावल खाया तब उनको कई लोग दिया, ऐसा नहीं। भगवान ने विश्वकर्मा जी को पहले आदेश दिया कि जाओ वहां पर सब कुछ ठीक करके आ जाओ। विश्वकर्मा जी गए, सुलक्षणा के घर पूछते सुदामा का घर कौन है? सुदामा पता यही है। बोले द्वारिकाधीश ने भेजा है तुम्हारा घर बनाने के लिए, सुंदर महल बना दे। सुलक्षणा ने कहा मेरा घर बना के क्या मिलेगा आपको? अरे आप मेरा बना दोगे और हमारे जो पड़ोसी है वो तो बेचारे वैसे रहेंगे ना। आखिर हमारा काम इन्हीं लोगों से चलता है, हम उठते बैठते इनके पास है, हम कहाँ जाएंगे? और हमारा महल बन जाएगा, कोई मेरे घर आएगा नहीं। तो मेरा बनाने से क्या मतलब, पहले इनका बनाओ। विश्वकर्मा जी दूसरे के घर जाएं, वो पड़ोसी बोले मेरा बनाने से क्या मतलब, पहले इनका बनाओ। ऐसे पूरा दिन घूमते घूमते विश्वकर्मा जी परेशान। बोले एक घर बनाने के लिए भगवान ने भेजा, हमको लगता है पूरा सुदामा पूरी को द्वारिकाधीश जैसे बना दिया। क्योंकि सबका भाव ये था मैं उनके घर जाऊं, मैं उनके घर, सब एक दूसरे से मिलते जुलते। और भाव ऐसा ही रहना चाहिए, क्योंकि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हमारे अंदर में भावना जिस दिन आ जाएगी उसी दिन हमारा कल्याण, हमारे देश का कल्याण, पूरे संसार का कल्याण निश्चित हो जाएगा। लेकिन आज भावना मैं सुखी रहूं, बाकी दुनिया चाहे जैसे रहे। अपने सुखी के चक्कर में पूरा संसार दुखी है, स्वयं सुखी नहीं है। और भगवान ने मुट्ठी चावल लिया, एक खाया, दूसरा खाया, तीसरा खाने की तैयारी, तब तक रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। बोले प्रभु हम लोग कहाँ रहेंगे? अब उसके बाद भगवान अपने कमरे में लेकर के सुदामा जी को गए, रात्रि को शयन किए और बचपन से लेकर के जितनी बातें थी सब रात्रि भर दोनों सोए नहीं, आपस में सब चर्चा करने लगे। और सुदामा जी ने कहा कि अरे कन्हैया तूने तो मेरा सब कुछ पूछ लिया, अपना तो कुछ बताया ही नहीं। कन्हैया ने कहा अरे सुदामा जो दिखे सबको भाभी कहना। बोले सबको? हाँ, भगवान के यहाँ 16,108 रानी। सुदामा जी के प्रातः काल ऐसा करना, अपनी रानियों से हमको मिलाना, मैं सबको आशीर्वाद देना चाहता हूँ। बोले कोई बात नहीं।
और उसके बाद भगवान ने आदेश दे दिए जितनी रानियां हैं प्रातः काल सब तैयार रहना। अपने ब्राह्मण सुदामा जी आशीर्वाद देने के लिए तैयार है, सबको आशीर्वाद मिलेगा और सब सुखी हो जाओगी। सब लाइन लगा ली 16,108। अब सुदामा जी को सिंहासन दे करके बैठा दिए, बोले आशीर्वाद दो। रुक्मणी आई, सत्यभामा आई, कालिंदी आई, सब एक एक करके आई, सबको आशीर्वाद दो। अखंड लक्ष्मीवान भव, अखंड लक्ष्मीवान भव। ऐसे करते करते 1 2 3 4 100 500 1000 2000 3000 ऐसे करते करते उनका हाथ दुखने लगा। और फिर कन्हैया को बोले कन्हैया जरा कहाँ इधर ला काल अभी कितनी है? बोले अभी तो शुरुआत हो रही महाराज, अभी आशीर्वाद देते रहो। 4000 हुआ, 5000 हुआ, 6000 हुआ और आयुष्मान भव लक्ष्मीमान भव कहते कहते थक गए तो उनके मुंह से भाव भाव ये निकलने लगा। और जब किसी तरह 7000 8000 तक गया उसके बाद भाव भी बंद हो गया। इतने थक गए, बोले अभी कितनी है? बोले अभी आधी तो नहीं हुई है। बोले एक काम कर तू ही आशीर्वाद ले ले। भगवान आशीर्वाद लिए, सबको अखंड लक्ष्मीवान का आशीर्वाद प्राप्त हो गया। और यहां से इस प्रकार से जो है आशीर्वाद जो है सुदामा जी ने सभी भगवान कृष्ण पैर छुए, सभी रानियों को एक साथ आशीर्वाद मिल गया। और सबको भगवान ने कहा घर में खूब लक्ष्मीवान हो। इस प्रकार का आशीर्वाद भगवान ने सबको दिया और सब लोग प्रसन्न हो गए। उसके बाद भगवान ने कहा कि सब लोग अपने अपने स्थान को जाओ, आज हम सुदामा एक साथ में रहेंगे। फिर सुदामा जी जब एकांत में आए, फिर भगवान से पूछे अरे कन्हैया हम लोग पढ़ाई किए एक साथ, एक ही गुरु ने हमको भी पढ़ाया और तुम्हें भी पढ़ाया, लेकिन आपके यहाँ इतना सब कुछ वैभव संपत्ति, इतनी रानियां और हमारे यहाँ ऐसी दशा, ये सब क्या है? भगवान ने कहा ये सब तो मेरी माया है।